हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करें जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट है। तो इसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हुए तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट्स। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो पार्ट 3 रहेगा। तो पार्ट 3 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू इक्वलिटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू इक्वलिटी डील करता है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। ए आर्टिकल 12 से 18 तक, आर्टिकल 19 से 22 तक, तो आर्टिकल 14 से 18 तक, या आर्टिकल 21 से 24 तक। तो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 14 से 18 तक रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो जिन बच्चों को इसका आंसर आता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 21 रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच फंडामेंटल राइट इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट टू फ्रीडम इज द करेक्ट आंसर, डी पार्ट। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके इससे यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। ये प्रैक्टिस सेट आपका फर्स्ट होने वाला है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो इसके बाद हम इसी के ऊपर एक सेकंड वीडियो लाएंगे, फंडामेंटल राइट्स प्रैक्टिस सेट सेकंड होगा वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्हाट डज आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। ए राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशन। तो आर्टिकल 15 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या डील करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो राइट टू इक्वलिटी रहेगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो नॉन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको हार्ट एंड सोल कहा जाता है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर। आर्टिकल 32 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या प्रोवाइड करता है हमें। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच फंडामेंटल राइट इंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी पार्ट रहेगा। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट डज आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर। तो आर्टिकल 19 में क्या कवर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए पार्ट है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज कवर अंडर द आर्टिकल। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आर्टिकल 23 से 24 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे।
विच फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड इफ समवन इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस और सेक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा राइट टू इक्वलिटी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। आर्टिकल 20 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है का, वो क्या हमें प्रोवाइड्स करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डबल जेपॉर्डी एंड सेल्फ इनक्रिमिनेशन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर इनशाइंड इन विच आर्टिकल। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 29 से 30 रहेगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड इफ अ पर्सन इज सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड लेबर। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द राइट टू प्रॉपर्टी was a fundamental right until it was removed and become a legal right under which amendment। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट इज द करेक्ट आंसर। तो जिन बच्चों का इन क्वेश्चन का आंसर आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। विच आर्टिकल इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आर्टिकल 29 रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, विच फंडामेंटल राइट इज सस्पेंडिंग ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट सस्पेंड किया जाता है जब नेशनल इमरजेंसी लग जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, the right to practice any professional or to carry on any occupation, trade or business is covered under which article। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आर्टिकल 19 सब सेक्शन फर्स्ट जी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम बीइंग कंपेल्ड टू द विटनेसेस अगेंस्ट देमसेल्फ। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो पार्ट डी रहेगा, राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई इज डिराइव्ड फ्रॉम विच फंडामेंटल राइट। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, ए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए पार्ट रहेगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, विच फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड इफ अ पर्सन इज डिनाइड एंट्री इनटू द टेम्पल बेस्ड ऑन देयर कास्ट। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज द करेक्ट आंसर, डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 इज अ पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट टू एजुकेशन, डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। तो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आर्टिकल 21 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इंक्लूडिंग द राइट टू।
तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन हैं। फाइल अ लॉ सूट, मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पिटिशन द प्रेसिडेंट, ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबोव रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा राइट टू इक्वलिटी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL इज एसोसिएटेड विद विच फंडामेंटल राइट। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू प्राइवेसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा पार्ट सी रहेगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच फंडामेंटल राइट्स इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। द राइट टू वोट इन इलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट। तो इलेक्शन में जो वोट देते हैं वो कौन सा फंडामेंटल राइट के अंडर आता है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा राइट टू इक्वलिटी रहेगा, ये इज द करेक्ट आंसर। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।